नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस सर में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर की आने वाली है। तो इस प्रश्नावली से दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 4 नंबर की प्रश्नावली है, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न ऑप्शनल होगा, यानी ए बी सी डी में से एक प्रश्न आएगा 4 ऑप्शन में देनी। एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा इसमें से 2 नंबर का लिखा हुआ हल करने वाला। तो 4 नंबर की प्रश्नावली है। एक प्रश्न एवेशन में से, एक प्रश्न छोटा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में जो तीसरे प्रश्न के आएंगे 12 प्रश्न उनमें से होगा, और एक 2 नंबर वाले जो प्रश्न है हमारे 4 से लेकर 13 तक नहीं बोर्ड में, वो 2 नंबर के रहेंगे, उनमें से प्रश्न आएगा। प्लीज शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। 100 प्रश्नों के सीरीज में हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहते में 2 हैं जो हमारे दूसरी प्रश्नावली से ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। तो बहुपद px के लिए हमें x को देखना है। यहाँ पर जो लाइन जा रही है इसको x बोलते हैं, x लिखा हुआ है इस पर। तो x px के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, हमें x अक्ष को देखना है। ये जो लाइन जा रही है ये x अक्ष को कितनी जगह से काट रही है। तो यहाँ से देखो, एक जगह यहाँ से, दूसरी जगह यहाँ हो गई, और तीसरी जगह ये, तो 3 जगह से काट रही है। तो हमारा आंसर 3 होगा, यानी बहुपद x के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 हो। इससे अगला प्रश्न है, बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 में x स्क्वायर का गुणन। तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणा में संख्या दी हुई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, -3। तो इतना ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में, एग्जाम्पल के लिए एक्स की घात 3 का गुणांक पूछे तो एक्स की घात 3 यहाँ इसके गुणा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो 1 होता है, फिर हमारा आंसर 1 हो जाता है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में -3 है, तो हमारा सही आंसर होगा -3। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्य -3 व -2 है। और इसी प्रकार का 8वां प्रश्न 8 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद क्या करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 व 2 है। तो दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है बहुपद के शून्यक -3 और 2 है, और इस प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 है। तो इसमें यहाँ पर जो -3 आया है ये शून्यकों का योगफल है, और 2 आया है ये गुणनफल है। लेकिन इसमें योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है केवल शून्यक दिए हुए हैं, और बहुपद के शून्यक होते हैं जो, उनको हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो सवाल को हल करेंगे, माना शून्यक अल्फा व बीटा, यदि हमने शून्यक अल्फा और बीटा माने ही तो शून्यक अल्फा और बीटा ही होते हैं। यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा -3 और बीटा का मान हो जाएगा 2। इस प्रश्न की बात करें तो इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे, लिखेंगे माना शून्यक अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, यानी शून्य के अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा का योग, अल्फा और बीटा का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें योगफल -3 है और शून्यकों का गुणनफल शून्य के अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का गुणा बीटा से करेंगे तो कितना है, 2। सवाल कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान। बहुपद ज्ञात करना ही, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें भी बहुपद ज्ञात करना है,
सूत्र वही रहेगा, बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अंतर क्या है, इस प्रश्न में एल्फा की जगह -3 करना है, बीटा की जगह 2, और इसमें एल्फा प्लस बीटा की जगह -3 करना है, एल्फा इंटू बीटा की जगह 2 करना है। तो यहाँ से एल्फा यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, एल्फा की जगह माइनस का ई प्लस बीटा, बीटा की जगह 2 इंटू एक्स प्लस एल्फा -3 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, और गुणा में एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा एक्स से एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसमें बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह -3 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रश्न में आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नौवें प्रश्न में निर्घात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के शून्य करने की और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो 2 स्टेप में सवाल होगा। पहली स्टेप में शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में लेंगे 0। तो शून्य ज्ञात किए जाते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि किस प्रकार लगाते हैं कि गुणनखंड विधि में जो मध्य पद आ रहा है इसका, यानी जो बीच वाली संख्या x का गुण, इस संख्या के 2 टुकड़े करेंगे और इस प्रकार के टुकड़े करने, इसका जोड़ या घटाव करने पर बीच वाली संख्या यदि माइनस करना, और इन्हीं टुकड़ों का यदि गुणा किया जाए तो पहली और तीसरी का जो गुणनफल होगा वो प्राप्त होगा। यानी 3 का गुणा -4 से करेंगे, ये बन जाते हैं माइनस के 12, और बीच वाली संख्या क्या है माइनस का 1, यानी -1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ या घटाव करने पर -1 और गुणा करने पर माइनस का 12। इसके टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 4 और प्लस का 3, यानी माइनस का 4 लेते हैं और प्लस का 3 लेते हैं, तो इनका घटाव -1 बचेगा, और इन्हीं का यदि हम गुणा कर -4 इंटू माइनस के 12 बन गए, तो टुकड़े मिल गए हमको माइनस का 4 और प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 1x के टुकड़े माइनस का 4, साथ में x लगा हुआ तो x लगाना है, और प्लस के 3x। लास्ट वाली संख्या सेम लिख देंगे, -4 बराबर 0। 3 संख्या बन गई, 3 से 4 बना देंगे, हाँ, और 3 थी, 3 से 4 बन गई। 2 संख्याओं में से कॉमन लेके हल करना है। कॉमन यानी इन दोनों में जो समान है उसको कोष्टक के बाहर कर लेना है, जो बचेगा वो कोष्टक के अंदर आ जाएगा। दोनों में x समान दिखाई दे रहा है, x बाहर लिख लिया कोष्टक के, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 1 तो 3 बचेगा। x 2 बार था, यहाँ 2 घात मतलब 2 बार है, 1 बार बाहर चला जाए, 1 बार x बचेगा, माइनस x हट गया, केवल 4 बच जाए। उसके बाद प्लस का निशान आया तो प्लस लगाना। दोनों में देखेंगे क्या समान है, यदि कोई समान दिखाई दे रहा है तो बाहर लेना है, नहीं दिखाई दे रहा तो एक समान माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है। 1 को कॉमन लिया, 1 हटेगा, सेम संख्या बच जाएगी 3x माइनस 4 बराबर में 0 है। कोष्टक के अंदर संख्या समान आएगी। बाई चांस यह संख्या समान नहीं आती है तो इसका मतलब आपने टुकड़े गलत लिए या फिर सवाल में लिखने में गलती है। समान आ जाए तो इसका मतलब सवाल को हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 समान आया है, इसको एक बार लिख लेना है। जो संख्या समान होती है एक बार लिखेंगे, और जो कोष्टक के बाहर है उसको भी कोष्टक में बंद कर दें, बराबर में 0 हो जाएगा। 2 स्टेप बनानी है, 2 गुणनखंड हो रहे, बहुपद दिया गया है, 2 गुणनखंड कर लिए, तो 2 स्टेप बना के सवाल को हल करेंगे। पहली स्टेप में क्या करना है, एक गुणनखंड को कोई सा 2 गुणनखंड है, दोनों में से कोई सा भी एक हटा देना और 1 के बराबर 0 ले लेंगे, यानी जैसे x + 1 को हटा देते
तो इसके बराबर 0 आ जाएगा, या फिर पहले इसको हटा दो तो इसके बराबर 0। मान लो x+1 को छोड़ दिया तो बचा 3x - 4 बराबर 0। तो x का मान निकालना है यहाँ से, 4 को इधर लाए प्लस का 3 गुणा मेरे बटे मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में अब पहला गुणनखंड छोड़ देंगे, दूसरा गुणनखंड x+1 है, x+1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर जो शून्य का निकाले हैं हमने, ये 4/3 और माइनस का 1, यह होते हैं बहुपद के शून्य एल्फा और बीटा। एक मान एल्फा का होता है, एक मान बीटा का। एल्फा का मान पहला ले लिया या दूसरा कोई सा भी ले सकते हैं, तो पहला ले लिया, एल्फा का मान 4/3 हो गया, बीटा का मान -1। उसके बाद शून्य और गुणांकों की भी जांच करी तो जांच का एक दो सूत्र होते हैं इसके। पहला सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और एक सूत्र होता है इसका एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ से दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यहाँ से भी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। यदि बराबर आएंगे तो संबंध सत्य है और हमारा सवाल सही है। बाई चांस बराबर नहीं आते तो समझ लेना सवाल में कहीं कहीं गलती हुई। तो यहाँ से ए बी सी भी आ रहा है, एल्फा और बीटा के मान तो हैं हमारे पास, लेकिन ए बी सी के मान अभी नहीं, इसमें सी आ रहा है। ए बी सी का मान निकालते हैं जो बहुपद दिया गया है प्रश्न में, इस बहुपद से निकालते हैं। ए का मान होता है x² का गुणांक, यानी x² के साथ वाली संख्या। x² के साथ 3 है, ए का मान 3 होगा। बी का मान होता है x के साथ वाली संख्या, तो x के साथ यहाँ पर माइनस का 1 है। और c का मान होता है अचर राशि, यानी जिनके साथ x नहीं है, तो माइनस का 4। पहला सूत्र एल्फा, एल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा, बीटा का मान -1 बराबर -i, बी, बी का मान फिर से -1 है बटे ए का मान 3 है। यहाँ बटे में संख्या बिना बटे में के एक नीचे लगा जाते, इसको भी बटे में बना के ले से लेकर हल करेंगे। तो 1 और 3 का ले से लेंगे, 1 और 3 का ले से 3 होता है, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 प्लस माइनस फिर से 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से किया, 3 1 कम 3, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का ये 1/3 हो जाएगा। इधर 4 में से 3 गए, 1/3 और इधर भी 1/3, दोनों पक्ष एक जैसे आए हैं। इसी प्रकार हो सेकंड सूत्र एल्फा इंटू बीटा बराबर p/। तो यहाँ पर एल्फा का मान देखेंगे, एल्फा का मान 4/3 है गुणा बीटा, बीटा का मान -1 है, इज इक्वल टू सी, सी का मान -4 बटे ए का मान 3। तो 4 का गुणा -1 से -4 बटे भी 3, इधर भी -4 बटे 3। यहाँ भी दोनों पक्ष एक जैसे आए हैं। इसका मतलब जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वह सत्य है। प्रश्न है 10वां प्रश्न सेम किसी प्रकार, जैसे पिछला ने 9 सवाल किया है, उसमें बहुपद में 3 पद दिए हुए थे, इसमें 2 पद है और सवाल सेम पहले की तरह शून्य ज्ञात करने और शून्य पर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो क्या करेंगे, पहले बहुपद लिखेंगे, हल करेंगे। बहुपद दिया हुआ है 4u + 8u, 4u² + 8u। इसमें 2 पद हैं, 2 पदों में ये ध्यान रखना है, यदि 2 पद दिए गए और बीच में प्लस का निशान आ रहा है तो कॉमन लेकर के हल किया जाए, और कोई भी नहीं, केवल कॉमन लेना। यदि बाई चांस माइनस का निशान होता तो a² - b² वाला सूत्र बन सकता था। यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा 4u कॉमन आ जाएगा, 4 हट गया, u 2 बार है, 1 बार बचेगा, 8u है, ये 4 × 2 है, 4 हट गया, 2 बचेगा, u हट गया, बराबर में 0। यही से 2 स्थितियां बन जाएंगी। पहली स्टेप, पहला गुणनखंड 4u आया, 4u बराबर 0, तो यहाँ u बराबर आ जाएगा 0/4, यानी 0, यानी एल्फा का मान मिल गया 0। सेकेंड स्टेप, बीटा का मान निकालेंगे, u + 2 के बराबर,
जीरो लेंगे, u प्लस 2 बराबर जीरो, तो u बराबर आ जाएगा माइनस। तो बीटा का मान हो गया माइनस का 2। ए बी सी का मान निकालने हैं। ए का मान, अब इसमें u चल रहा है तो u स्क्वायर का गुणन 4 है। बी का मान u का गुणन 8 है। सी का मान अचर राशि जीरो है, दी हुई नहीं इधर, जीरो मानी जाएगी। पहला सूत्र लगाएंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। एल्फा की जगह जीरो करना है, बीटा की जगह सॉरी प्लस आएगा, बीटा की जगह माइनस 2 करना है। माइनस बी का मान 8 है बटे ए का मान 4 है, माइनस बी बटे ए। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और जीरो में से 2 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, और इधर भी 2 का भाग करेंगे हाथ में, माइनस 2 आ जाएगी। सेकंड सूत्र है एल्फा इंटू बीटा का, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है ई बटा एक। एल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान माइनस 2 इक्वल टू सी का मान 0 है, ए का मान 4 है। इनका गुणा करेंगे तो भी 0 आएगी और इनका भाग किया तो भी 0। तो यहाँ भी दोनों पक्ष एक जैसे आए, मतलब संबंध सत्य है। तो ये प्रश्न थे हमारे दूसरी प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिनकी पेपर में आने की पूरी संभावना है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न अगली वीडियो।